गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। कैसा आपको लग रहा है? केमिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? क्या आपने पीछे का लेक्चर अटेंड किया? आई होप कि आप पीछे के लेक्चर अटेंड करके ही इस लेक्चर में आप आए होंगे। तो आपका फिर से इस नए लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत है। बच्चा, हम लोग पीछे के लेक्चर में जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझ रहा था और काफ़ी हद तक पढ़ा था। आज पुनः उसके थोड़े से रिकॉल भी करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होते क्या हैं और कैसे उस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज एक क्लास में सीखेंगे बच्चा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री की इस क्लास का आनंद उठाते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या था? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में होता क्या है कि दो एलिमेंट जो होते हैं या तो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या तो अपनी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो उसमें जो बीच में जो बंधन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंध बोलते हैं। या तो एक और तरीका से ये बंधन बनता है कि उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण ना करके उसमें साझेदार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? साझेदार बनाए जाते हैं। आपको हम एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो कंपनी जब शुरू करते हैं तो आपके पास अगर पूंजी ना हो तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? अपने जैसा किसी और भी बंदे को ढूंढ कर लाओगे और उससे क्या कर पाओगे? साझेदारी करोगे, ताकि आप एक क्या करो, नई कंपनी एस्टेब्लिश कर सको। तो इस तरीका से जो हमारा बॉन्ड बनता है, जो हमारा बंधन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साझेदारी वाली बंधन बोलते हैं, ठीक है। इसको बच्चा हम लोग तीन भागों में बांटे थे केमिकल बॉन्डिंग को। पहला हम लोगों ने बांटा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने बांटा था। इसी को हम लोग बोले थे क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी विद्युत संयोजी बंध कहे थे। उसके बाद हम लोगों ने एक बंध पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोगों ने देखा था, इसकी चर्चा हम लोग नहीं किए थे, ठीक है। हम लोग केवल आयनिक बॉन्ड के बारे में ही हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड पर। तो इससे पहले हम लोग थोड़ी सी आयनिक बॉन्ड के बारे में भी पुनः जानेंगे, ठीक है, ताकि आप आगे इसको रिलेट कर पाओ। देखो बच्चा, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो होता है इसके कुछ कंडीशन आपको बताए गए थे। कंडीशन क्या था कि ये दोनों जो होते हैं, ये बॉन्ड जो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेंगे। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली त्याग किया जाता है। एक होगा कि कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और दूसरा जो होगा वो कंप्लीट उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा? तो बच्चा, त्याग करने की प्रवृत्ति हमेशा मेटल में होता है, यानी धातु में पाई जाती है। और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होता है वो हमेशा अधातुओं में पाई जाती है, यानी नॉन मेटल में पाई जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल और मेटल के बीच जो बॉन्डिंग बनेंगे वो बच्चा आयनिक बॉन्ड बनेगा, अर्थात इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। हिंदी में बात करें तो विद्युत संयोजी बंध कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके और भी हमने 3 पॉइंट बताया था कि इसमें आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है?
तो इलेक्ट्रो एफिनिटी कहते हैं इसको। और फिर हमने पढ़ा था विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ये क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी होते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आयनन विभव क्या किसे कहते हैं? आयनन विभव यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जो हम लोग बाहरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी बाहर से हम लोग जो ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए, वो ऊर्जा की जो कुल मात्रा होती है, वो कुल मात्रा बच्चा आयनन विभव कहलाता है। हमने बताया था कि अगर पोटेशियम और सोडियम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होगा, तो आप कहोगे पोटेशियम का होगा, क्योंकि पोटेशियम जो होता है आपके, इसके पास कुल 4 ऑर्बिट होते हैं और सोडियम के पास 3 ऑर्बिट होता है। इस वजह से इसके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होंगे उसको त्याग करने के लिए कम ऊर्जा हमें देना पड़ेगा। इस वजह से इसका आयनन विभव क्या होता है, इसका अधिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कम रहेगा, ठीक है। इसी तरीका से इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। और सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो बच्चा क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। इसी तरीका से अगर विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, ये क्या होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो फ्लोरीन का होता है। ये सारे बातें हमने कल कंप्लीट करवाए थे। आयनन विभव सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो कहोगे नोबल गैस का। नोबल जो गैस होते हैं उसके आयनन विभव क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसको आप कितना भी ऊर्जा देते रहोगे ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि ये अस्टेबल हो चुका है। आप अगर अस्टेबल हो गए अपने लाइफ में तो आपके सामने कितनी भी विपत्ति आएगी आप नहीं टूटोगे। तो हम कह सकते हैं कि आप सेटल होने के बाद, यानी जॉब पाने के बाद आपका आयनन विभव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा बच्चा, ठीक है, आप स्टेबल हो चुके हो, ठीक है। इसी तरीका से अगर हम बात करें कि आयनन विभव होता क्या है, तो ये सारी चीज़ आपको बताया गया। अब यहाँ पर धातु और अधातु से थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि धातु और अधातु में इसका संबंध क्या था। तो बच्चा आयनन विभव की अगर देखें तो धातु में हमें आयनन विभव कम दिखता है, यानी इसको अगर आप कम ऊर्जा दोगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो अधातु में आपको अधिक ऊर्जा देने पड़ेंगे, फिर भी ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग नहीं करेगा। इस वजह से अधातु का आयनन विभव जो होता है वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और इसका धातु का आयनन विभव क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। धातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते हैं, मिनिमम होता है बच्चा। और बात करें अधातु की तो अधातु का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा वो क्या होंगे, अधिक होंगे, यानी कि ये जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। विद्युत ऋणात्मकता धातु में इसी तरीका से बच्चा क्या होगा, कम होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। और अधातु में क्या होंगे, अधिक होगा। अधातु में ये क्या होंगे, अधिक होंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है। आगे बढ़े, क्या आपने ये पिछले क्लास को रिवीजन किया है, नहीं किया है तो बहुत पीटेगा रे बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले बॉन्ड पर। तो सेकंड वाला जो बॉन्ड है हम लोग का वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड है।
कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बच्चा सह संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? देखो, यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझेदारी होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान के चलो कि आप कहीं अकेले रूम लेकर रह रहे हो, कहीं अपने दोस्त के साथ रूम में रह रहे हो, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप कुछ और सामान लेकर जाते हो, आपका दोस्त कुछ और सामान लेकर जाता है, ठीक है। दोनों के पास एक ऐसा सामान होता है जो कॉमन होते हैं। दोनों के पास एक ऐसी वस्तुएं होती है जो दोनों के लिए कॉमन होता है। अगर हम बात करें कि जैसे आप टूथपेस्ट ले लो, क्या ले लो? टूथपेस्ट ले लो। क्या करते हो कि आप खरीद के लाते हो मार्केट से और एक ही पेस्ट का इस्तेमाल दोनों करते हो। एक ही पेस्ट का इस्तेमाल दोनों करते हो, यानी जब ज़रूरत तुम्हें पड़ता है तुम इस्तेमाल करते हो, और जब ज़रूरत तुम्हारे पार्टनर को पड़ता है तो तुम्हारा पार्टनर इस्तेमाल करता है। तो इस तरीका का जो बॉन्डिंग तुम दोनों के बीच में जो बना है बच्चा, वो बॉन्डिंग क्या कहलाया? तो आप कहोगे कोवैलेंट बॉन्ड कहलाए। यहाँ क्या हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाए। यानी यहाँ जो टूथपेस्ट तुमने खरीद कर लाया, इसमें तुम्हारी भी पैसा लगा था और तुम्हारे पार्टनर का भी पैसा लगा था। इस वजह से दोनों जो है बराबर के साझेदार बने हुए थे। दोनों क्या थे? बराबर के साझेदार बने हुए थे। इस वजह से ऐसे जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ये बात क्लियर है? तो देखो, यहाँ आपको सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट है कि ये अधातु अधातुओं के बीच बनेगा। यानी ये जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा अधातुओं के बीच बनेगा। यहाँ कभी भी धातु शामिल नहीं होगा बच्चा, यहाँ कभी भी धातु शामिल नहीं होगा, क्योंकि धातु कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, और अधातु क्या करता है? ग्रहण करता है। इस वजह से ये बॉन्ड जो बनते हैं हमेशा किसके बीच बनेगा? अधातुओं के बीच बनेगा। या हम कह सकते हैं या गैसों के बीच बनेगा, या गैसों के बीच बनेगा, या तो अधातुओं के बीच बनेगा या तो गैसों के बीच बनेगा। तो इन दोनों के बीच जो बनने वाले बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बात क्लियर है? दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चा, तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट दान न होकर क्या होगा? तो साझेदार होगा। क्या होगा? साझेदारी किया जाएगा। यानी जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। उसकी ज़रूरत ख़त्म, अगर दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस्तेमाल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि साझेदारी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? साझेदारी किया जाता है। ये बात क्लियर है? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि CO2, ये गैस कौन सी है? CO2 गैस है। अगर CO2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन के दो परमाणु है। एक कार्बन का परमाणु है और दो परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। कार्बन का अगर कहें तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है बच्चा वो 6 होते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होते हैं। कितना होता है? 8 होता है। तो ऑक्सीजन 2 है तो हम अलग अलग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अलग अलग लिख देते हैं कि ये भी 8 है और ये भी इसका क्या है? 8 है। तो ऑक्सीजन के क्या हो गए? 8 परमाणु हो गए। बात क्लियर है? देखो, अब इसको 6 है तो अगर इसको सजाओगे
इसको अगर सजाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ऑर्बिट में इसके क्या भरने होंगे, इलेक्ट्रॉन को भरना होगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये नाभिक है बच्चा, ये क्या है, नाभिक है। इसमें भरोगे तो इसके क्या होंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर यहाँ बात करें तो इसके बाहर में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, तो आप कहोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में है। तो क्या ये कार्बन बच्चा स्टेबल है, क्या ये कार्बन स्टेबल है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, यहाँ पर कार्बन स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसके बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में मौजूद नहीं होगा तब तक ये स्टेबल नहीं होगा बच्चा। अगर इसी तरीका से बात करें ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन का नाभिक है। ये क्या है, ऑक्सीजन का नाभिक है। ऑक्सीजन के अगर देखा जाए तो इसके यहाँ पर जो नाभिक के करीब में कोश है उसमें 2 भर गए, बचा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए, बाहर हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में हो गया। इसी तरीका से हम इसको भी दिखा देते हैं, इसको भी दिखला देते हैं। बात क्लियर है? यानी यहाँ पर देखोगे तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब दिक्कत ये है बच्चा कि इन दोनों को बॉन्ड बनाना है, इन दोनों को बॉन्ड बनाने हैं। अब इन दोनों को बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ ना तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको और ना ही ऑक्सीजन इसको देगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर दे दे तो ऑक्सीजन तब तक भी भटकता रहेगा देने के बाद भी, क्योंकि ये अधातु है। कार्बन भी बच्चा अधातु है, ये दोनों क्या है, अधातुएं हैं। और अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे। अगर ये दोनों की प्रवृत्ति बच्चा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का है तो ये इलेक्ट्रॉन तो अपना देगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं देगा। तो अब ये दोनों वार्तालाप करेगा बैठ कर कि देख भाई, हम दोनों को स्टेबल तो होने हैं, हम दोनों को स्टेबल तो होने हैं, तो बीच का कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। तो बच्चा बीच का रास्ता ये निकालेगा कि ऐसा काम करते हैं कि हमें ज़रूरत पड़े तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो, और तुम्हें ज़रूरत पड़ता है तो हम अपनी इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देंगे। तो इस तरीका से हम दोनों लोग स्टेबल हो जाएंगे, हम दोनों क्या हो जाएंगे, यानी स्टेबल हो जाएंगे। यानी कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा बच्चा और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। देखो कैसे। अब यहाँ पर क्या है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑक्सीजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा। कार्बन को हम बीच में रख लेते हैं, कार्बन को हम बीच में रख लेते हैं, ऑक्सीजन को दोनों तरफ रख लेते हैं, ऑक्सीजन को दोनों तरफ रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कार्बन बीच में हो गया, ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गया। कार्बन के बाह्यतम कोश में अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके केवल हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में हम 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन हम बच्चा इधर कर दिए, यानी कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बाह्यतम कोश में। अब इसी तरीका से हम बात करें तो ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर देते हैं, ठीक है। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी बच्चा 6 इलेक्ट्रॉन इसका बना देते हैं, इसका 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। आप कैसे भी लिख लेना, इसमें कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों हम लोग क्या होते हैं, साझेदार होते हैं। अब ऑक्सीजन जो है कहेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो ये क्या करेगा कि इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये हो गया। क्या ये ऑक्सीजन का 8 पुर गए या नहीं पुर गए बच्चा, क्या ऑक्सीजन स्टेबल हो गया,
हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसी तरीका से अगर बात किया जाए तो कार्बन का, तो देखो इधर वाले भी ऑक्सीजन जो होंगे वो क्या करेगा, इस तरीका से करेगा, इस तरीका से इधर भी कार्बन अपना कर लिया, ऑक्सीजन कर लिया, इसके भी 8 हो गए। अब रही बात कार्बन की, तो कार्बन क्या करेगा, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन का काम चलाया है, तो ऑक्सीजन का भी फर्ज बनता है कि कार्बन की मदद करें हम, ताकि कार्बन भी स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है बच्चा इसके साथ करा, और इधर से इसके साथ में मिलकर ये क्या बना लिया, तो देखो कार्बन के भी 4 ये थे पहले से इसके पास मौजूद था, 2 इससे उधारी लिया तो 6 हो गए, और 2 इस ऑक्सीजन से उधारी लिया तो बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पुर गए। तो इस तरीका का जो साझेदारी बनकर जो बॉन्डिंग का निर्माण हुआ, ये बॉन्ड क्या कहलाया, को वैलेंट बॉन्ड कहलाया। क्या यहाँ पर देखो, क्या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट दान हुआ है, नहीं हुआ है बच्चा। कोवैलेंट बॉन्ड में कभी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट त्याग नहीं होगा। जब भी यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाएगा, जिसको जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल करेगा, और फिर जिसको रखना होगा वो इस्तेमाल करेगा। इस तरीका से यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। ठीक है, हमें नहीं लगता कि अब आपको कोई भी परेशानी होगा कोवैलेंट बॉन्ड समझने में। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद पुनः आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इसको रफ करते हैं। यहाँ जो बॉन्डिंग बना है 2 तत्वों के बीच बना था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने थे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने थे तो 2 तत्व थे, कितने तत्व थे, 2 तत्व थे बच्चे। तो 2 तत्व के बीच जो है इसका आयनन विभव जो है और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये सारे क्या होंगे, उच्च होंगे। यहाँ क्या होगा, सारा उच्च होगा। यहाँ जो होंगे ये सारा क्या होगा, उच्च, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया आयनन, आपका जब आयनाइजेशन हमने बताया था आपको, तो उस समय हमने कहा था कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं उसमें धातु और अधातु दोनों होते हैं। तो धातु की क्या होती है, धातु के आयनन विभव सब कम होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। तो यहाँ तो अधातु है केवल, इसका मतलब है कि यहाँ आयनन विभव अधिक, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, और विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगा बच्चा, अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयनन विभव दोनों तत्वों के, दोनों तत्वों के आयनन विभव कॉमा इलेक्ट्रॉन बंधुता और और विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। बात क्लियर है। जो बातें हमने आयनिक बॉन्ड में बताया यही बातें हमने यहाँ भी लिखवा दी है। अब तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। अच्छा, अगर हम और भी बातें करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेना कि दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉन पर समान यानी बराबर का अधिकार होगा। तुमरे जैसा यहाँ हरकत नहीं होगा रे बच्चा, ठीक है।
तुमरे जैसा यहाँ हरकत नहीं होगा कि लेने के बाद देने का बात ही भूल जाओ। यहाँ ऐसा नहीं होगा। मनुष्य वाली प्रवृत्ति नहीं होगी कि ले लिए तो फिर बस भूल गए, फिर देना नहीं है, ऐसा यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ ऐसा हुआ तो पूरी तरीक़ा से केमिस्ट्री का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ध्यान देना कि दोनों तत्वों में जो होंगे इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, बराबर अधिकार होगा इलेक्ट्रॉन पर। बात क्लियर है? चल अब समझते हैं कि इसके टाइप पर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। बात क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए होंगे। देखो हम सबसे पहले बता देते हैं आपको कि यहाँ पढ़ना आपको कितनी बातें हैं। हालांकि आपको इसी में सारे चीज़ आपको पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको पहले हम बता देते हैं कि यहाँ ये कोवैलेंट बॉन्ड को भी 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं बच्चा। कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भागों में। पहला होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एकल बंध है, एकल बंध। ठीक है। दूसरा होता है डबल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है द्विबंध। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द्विबंध। ठीक है। और बात करें अगले का, तो अगला होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बंध का मतलब होता है त्रियक बंध। क्या होते हैं? त्रियक बंध। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड को हमने 3 भागों में बांटा है, और वो 3 भाग जो है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन तीनों का मामला क्या है? अब इतनी बात तो हमें कहानी से पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझेदारी होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझेदारी होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा? एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। और डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। अब ऐसा क्यों है बच्चा? आपको पता है कि अधातु जो होता है, अगर हम बात करें अधातु, तो अधातु जो होते हैं उसके बाह्यतम कोश में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसके 5, 6 अगर 7 इलेक्ट्रॉन अगर है, तो 5 वाले को 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये अस्टेबल हो जाए 8 बनकर। 6 वाले को अगर 2 मिल जाए तो ये अस्टेबल, और 7 वाले को अगर 1 मिल जाए तो ये अस्टेबल। तो इस तरीका से अधातुओं के जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में मौजूद थे उसके आधार पर देखा गया कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जा रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जा रहा है बच्चा, तो कहलाया कि सिंगल बॉन्ड है। और 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया गया तो कहा गया कि डबल बॉन्ड है। और 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया गया तो कहा गया कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। और इस तरीका से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाता है तो वो क्या कहलाया? सिंगल बॉन्ड कहलाया। इसी तरीका से अगर बात करें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो कहलाया डबल बॉन्ड। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी
होगा, इस वजह से इसको ट्रिपल बॉन्ड कहलाया। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा कि सिंगल बॉन्ड कहते किसको हैं, डबल बॉन्ड किसको कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड कहते किसको हैं बच्चा। ये अब आप भली भांति समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं, या डबल बॉन्ड किसे कहते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न आएगा कैसे, आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आयनिक बॉन्ड का, एक पूछ देगा किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, और पूछ देगा कि इनमें से कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। या दे देगा क्या कि कोवैलेंट बॉन्ड में दे देंगे सारे, और पूछ दिए जाएंगे कि डबल बॉन्ड का उदाहरण कौन सा है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे आएंगे, आपका सिग्मा बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, लोन पेयर आएगा, एंगल आएंगे, ये सारी चीजें आएंगे बच्चा यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से पहले अगर ये तीनों बातें समझ गए तो आप लोन पेयर भी समझ जाओगे, सिग्मा बॉन्ड भी समझ जाओगे, और पाई बॉन्ड भी समझ जाओगे। ठीक है, ये तीनों समझने का देर है, तीनों समझ गए तो सब कंप्लीट है। बात क्लियर है। चल, इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल, अब एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो, जैसे अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं क्लोरीन को। आपको पता है कि क्लोरीन अकेले नहीं आता है, क्लोरीन जो है अकेले नहीं आता है। गैसों की ऐसी प्रवृत्ति मानी जाती है, गैस एक ऐसा अधातु है, ऐसा तत्व है जो इस प्रकृति में अकेले नहीं आता। अगर उसको कोई मिल गया तो उसके साथ चला गया, अगर नहीं मिला तो अपने जैसा ढूंढ के खुद रिएक्शन कर जाता है। इस वजह से यहाँ Cl2 लिखते हैं। आप ऑक्सीजन भी लिखते हो O2। वजह क्या है, ऑक्सीजन को कोई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके स्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल हुआ कैसे था, यही है। वो स्टेबल कैसे हुआ था, यहाँ है, वो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से स्टेबल बने थे। ठीक है, देखो, अगर यहाँ बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन को पता है कि क्लोरीन जो होता है इसका 17 होते हैं। क्लोरीन जो है, अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक, इसके जो होते हैं परमाणु क्रमांक, वो 17 होता है। ठीक है, अगर 17 होता है बच्चा, तो यहाँ देखो, इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम, तो कहोगे 2 8 7 होगा, 2 8 और 7 होंगे। ठीक है, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन है तो एक Cl ये रहा, और एक Cl ये रहा। 2 क्लोरीन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब 2 क्लोरीन है, अब इसके हम बना लेते हैं क्या, देखो, इसके बाह्यतम कोश में हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर ही हमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 7 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीका से यहाँ भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिए, और 2 यहाँ भर दिए, और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया। ठीक है, तो 7 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है बाह्यतम कोश में, और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है बाह्यतम कोश में। अब दोनों चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए, दोनों क्या चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए ये दोनों आपस में क्या करेगा, साझेदारी करेगा। दोनों क्या करेगा, आपस में साझेदारी करेगा। ये कहेगा इससे कि तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दो, काम चला दो, और तुम्हें जब जरूरत पड़े तो तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर काम चला लो। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो है यहाँ पर ये क्या करेगा, इस तरीका से अगर हम बात करें तो ये ऐसे बना लिया। ठीक है, और इस तरीका से अगर हम बात करें तो ये क्या बना लिया, इस तरीका से बना लिया, और इस तरीका से यहाँ पर दोनों के बॉन्ड क्या हो गए, मजबूत हो गए। दोनों के बॉन्ड क्या हो गए, मजबूत हो गए, और दोनों मिलकर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दोनों मिलकर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहाँ देखो,
कि एकक इलेक्ट्रॉन ही क्या किया गया है, साझेदारी किया गया है। इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन का लिया है और इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी दोनों जो है एकक इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी कर रहा है, यानी साझेदारी कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्लोरीन गैस के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्लोरीन गैस में कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो चलो यहाँ से आप कॉपी कर लो। अगर कभी कभी पूछा जाए कि ये बिंदु क्यों आप दे रहे हैं, तो बिंदु को अभी प्रतीक अगर पूछ लेते, इसका नाम है लुईस प्रतीक। इसका लुईस प्रतीक बोलते हैं, लुईस प्रतीक। ये केमिस्ट्री में इस सिंबल को बोला गया है लुईस प्रतीक बोला गया, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे कि बॉन्डिंग में हम किस प्रतीक का यूज करते हैं, तो आपका लुईस प्रतीक का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको रफ कर रहे हैं बच्चा, अब इससे हम केवल एग्जाम्पल समझेंगे, अब इसका कोई मतलब है भी नहीं। देखो सिंगल बॉन्ड का और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जितने सारे हम बताएंगे एग्जाम्पल आपको, केवल हम, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हम हेडिंग ही डाल दे रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हमने हेडिंग ही डाल दिया। देखो अब हम ले लेते हैं, जैसे आपको ले लेते हैं CH4। CH4 ये हमारा क्या है, CH4 है, मीथेन है। मीथेन में हमें पता करना है कि कौन सा बॉन्ड है, ऐसे ही एग्जाम्पल पूछेंगे, ठीक है, कि मीथेन में कौन सा बॉन्ड है, इथेन में कौन सा बॉन्ड है, इस तरीका से बॉन्ड पूछ लिए जाएंगे आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप समझ रहे हो। देखो हम एक कार्बन है, क्या है, कार्बन है बच्चा, ये क्या है, कार्बन है। हमें लेना है हाइड्रोजन। पहले बताओ कि कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, तो आप कहोगे कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होते हैं। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4 हो जाएगा। जब 2 और 4 होंगे तो हमें बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को लेना है। तो जब हमने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन हमने लिया, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। अब बात आता है किसकी, अब बात आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ये भी स्टेबल नहीं है, तो इसके बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या करते हैं, चारों तरफ हाइड्रोजन दे देते हैं। अब हम अलग अलग बना रहे हैं ताकि आप समझ पाओ, ताकि अब आप समझ पाओ, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन हो गया, इसके क्या है, हमने इसको दे दिया अलग इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, केवल हमने पहचान करने के लिए अलग सिंबल दे दिया आपको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब जो है कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन मिलकर आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, आपस में क्या करेंगे, साझेदारी। देखो अब ये दोनों साझेदारी करेगा, तो ये दोनों क्या है, देखो एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, एकक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, साझेदारी किया है। अगर एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीका से इस हाइड्रोजन से भी ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा, तो ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इससे भी करेगा साझेदारी, तो ये हाइड्रोजन भी हो गया स्टेबल, और कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार ये वाले हाइड्रोजन से भी करके वो अपना क्या कर लेगा बच्चा, अष्टक का नियम पूरा कर लेगा। और यहाँ पर एक बात बताओ, कौन से बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड के निर्माण हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात बताओ, सिंगल बॉन्ड कितना बना है, सिंगल बॉन्ड 4 बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया, साझेदारी किया गया, 4 आदमी से किया गया है, तो 4 को क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। कितने सिंगल बॉन्ड बने, 4, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी तरीका से अगर हम बात कर ले HCl, किसकी बात कर लेते, HCl का, ठीक है।
इसको मिटाए हम। चल, अगर हम HCl की बात करें तो HCl में देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब तो इतनी बात आपको पता चल गया होगा। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो ये क्या हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। आपस में दोनों क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। तो ये बच्चा साझेदारी हो गया। तो देखो, क्लोरीन के भी अष्टक पूरा हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यानी उसको स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एक उसके पास मौजूद था, दूसरा उसे चाहिए था, दूसरा इसे क्लोरीन से मिल गया। तो ये दोनों मिलकर कौन क्या बना लिए? HCl क्या बना लिया? अम्ल बना लिया। तो साझेदारी पता चला। तो ये कैसे साझेदारी है? सिंगल बॉन्ड की साझेदारी है। बात क्लियर हो रहे हैं आपको? समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है बच्चा, तो थम्स अप का बटन है, दबा देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चल, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीका से अगर हम बात करें तो आपका, हम कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड हो गया। पोटेशियम आयोडाइड हो गया। पोटेशियम आयोडाइड तो Ki2 हो जाएगा, ठीक है। Ki कर लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। देखो, पोटेशियम कितना है? 19 होता है। नहीं बच्चा, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड नहीं होगा, ध्यान दो, ठीक है। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम जो है धातु है। पोटेशियम क्या है? धातु है। और आयोडीन क्या है? अधातु है। यहाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे ही नहीं बच्चा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, Ki का नहीं बनेगा। कुछ हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप क्या करो? बनाने का प्रयास करो, ठीक है। चलो, हम कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, लिखो जरा। आप लिखो HCl2, सल्फर क्लोराइड। HCl2 सल्फर क्लोराइड, इसको बनाकर दिखा। हो गया? देखो, सल्फर कितना होता है? तो आप कहोगे सल्फर 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी सल्फर का हमें 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो ये रहा आपका 2, 3, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन कितना है? 2 गो है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इधर भी हम क्लोरीन बना देते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। 2, 4, 6 और 1, 7। यहाँ भी क्लोरीन की अगर बात करें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2, 4, 6 और ये 7। अब ये दोनों क्लोरीन जो है सल्फर के साथ क्या करेगा? साझेदारी करेगा। सल्फर के साथ क्या करेगा? साझेदारी करेगा। सल्फर को ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से साझेदारी कर लेगा, और सल्फर इस क्लोरीन के साथ भी एगो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। और दोनों देखो कि अब दोनों यहाँ सल्फर के जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 क्लोरीन से साझेदारी करके कितने बन गए? अष्टक पूरा बन गए। इसका भी क्लोरीन का इसके सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके इसका भी अष्टक पूरा। इस क्लोरीन का भी इससे करके अष्टक पूरा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी कैसा बॉन्ड बना बच्चा? सिंगल बॉन्ड बने। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चल, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सिंगल बॉन्ड में आपको कोई समस्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डबल बॉन्ड की ओर, ठीक है। चल, डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें
तो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं CO2 को। किसको ले लेते हैं? CO2। CO2 को बनाकर देखो, यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और ये 2 4 हो गए। इसी तरीका से ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। कोई दिक्कत इसमें? ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है बच्चा, तो हमने 2 ऑक्सीजन बना दिया। अब हमें क्या करना है? साझेदारी करवाना है। तो यहाँ देखो, ये इससे साझेदारी कर लेगा और यहाँ पर इससे साझेदारी कर लेगा, और इसके आधार पर देखो कि दोनों का यानी कार्बन का भी अष्टक पूरा है। पहले 4 था, 2 इससे लिया 6 हो गया, और 2 इससे लिया तो 8 हो गए। ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आप ऐसा क्यों बना रहे हो, आपको जितना मर्जी जैसे बनाना है बना लीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम क्रैक करने से बच्चा मतलब है। आप चाहते हो इस तरीका से तो इस तरीका से बना लो। ठीक है, आप चाहते हो इस तरीका से बनाना, इस तरीका से बना लो। आप चाहते हो कि नहीं सर पूरा कार्बन को हमको दिखाइए, तो ये देख लो, इस तरीका से बना लो। यहाँ चक्कर खा के गिरने के लिए तैयार रहना। अब यहाँ पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तुम अपने ही क्या कर दिया, पैर पर कुल्हाड़ी मार के इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। पहले तो इतनी बात पता चल रहा था, अब तुम इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है या 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसी वजह से हमने डायरेक्ट क्या बना दिया था, इस तरीका से बना दिया था कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे बना दिए थे ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे बच्चा, वो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उनके बीच बनने वाले जो बंध हैं वो द्विबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड होते हैं। ये बात क्लियर है? चल आगे बढ़े, ऐसा ही एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप कॉपी कर लो। HCl2 ले लेते हैं। HCl2 तो आपको सिंगल बॉन्ड में दिखाया गया। इसी तरीका से अगर हम बात करें ऑक्सीजन का या सल्फर सल्फर का H2 के बीच अगर हम बताएं, तो इनके बीच भी बॉन्ड कैसा बनेगा, तो आप कहोगे डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे? देखो, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहोगे कि 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा? कहोगे कि 16 होता है। और 16 अगर परमाणु क्रमांक है इसका, तो आप कहोगे कि सल्फर का जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। एक और सल्फर बना लेते हैं, इसका भी 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, अब इन दोनों को अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करना है, समझौता करेगा। अष्टक पूरा करना है तो समझौता करेगा। और समझौता कैसे करेगा, तो ये दोनों अपने अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन के क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। दोनों अपने अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ भी जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझेदारी हुआ है। इस वजह से यहाँ भी क्या बने, डबल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन के बीच भी अगर कहोगे तो ऑक्सीजन में भी कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन में भी कैसा बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा। तो आप इस तरीका से डबल बॉन्ड की भी पहचान कर सकते हो। ठीक है, चलो एक आपका महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है, एक महत्वपूर्ण पूछ लिए जाते हैं प्रश्न
आपका जल का, किसका, जल का, H2O का, किसका किया जाता है, H2O का। अब H2O में बताना बच्चा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा या सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखो ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, एक ऑक्सीजन है, वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या करेगा, आपस में साझेदारी कर लेगा, ये इससे साझेदारी कर लेगा और ये इससे साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ देखो कि जो जल है, जल में बच्चा हमेशा सिंगल बॉन्ड बनते हैं, जल में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। बात क्लियर है। अगर हम इसी तरीका से बात करें सल्फर ऑक्साइड का, एसओ का बात करें, तो एसओ में क्या होगा, सल्फर के कितने हैं, तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 6, ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ कैसा बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझेदारी हुआ है, इस वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कहलाए। बात क्लियर है। अच्छा, तो अब हमें नहीं लगता कि आपको सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में कोई भी समस्याएं खड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड की ओर। किधर बढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड में होगा 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 3 इलेक्ट्रॉन का। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को 2 लेना पड़ेगा। आप जान रहे हो कि गैस है, कोई नहीं मिलेगा, अपने को लिया जाएगा, खुद रिएक्शन करेगा। तो नाइट्रोजन के होते हैं 7, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। और 7 होता है तो इसको जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमें बच्चा 5 इलेक्ट्रॉन बना देने हैं, हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीका से एक और जो है, इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस नाइट्रोजन को भी स्टेबल होना है और दूसरे नाइट्रोजन को भी स्टेबल होना है। तो इस तरीका से ये दोनों जो है क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन का, इनको जितनी आवश्यकता रहेगा बच्चा उतना ही इलेक्ट्रॉन का ये साझेदारी करेंगे। आवश्यकता से अधिक कोई भी साझेदारी नहीं करेगा। जिस तरीका से आप आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हो, उसी तरीका से तत्वों की भी क्या होती है, अपनी अष्टक नियम पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, साझेदारी कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत इसमें। इसी तरीका से अगर हम कहें फास्फोरस में भी बनाना है तो फास्फोरस में भी वही बनेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल और देख लेते हैं। चल एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, C2H2। क्या देते हैं, C2H2। C2H2 में आपको पता करना है कि क्या सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब इतनी बात तो आपको पता चल गया कि सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड किसे कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं। तो क्या अब आप बता सकते हो कि C2H2 में किस तरीका का बंधन बनेगा, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा। ये बच्चा हमें आपको जवाब देना है। ठीक है, अच्छा देखो कार्बन कितने हैं, तो 2 है, कार्बन 2 है। तो सबसे पहले कार्बन को 2 बना देते हैं। ठीक है, 2 कार्बन हमने बनाया। तो 2 कार्बन हमने बनाया। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 ही हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं।
एक हाइड्रोजन इधर कर देते हैं और एक हाइड्रोजन को इधर कर देते हैं। ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप कहोगे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको भी हमने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है? साझेदारी कराना है। करा दो। अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो ये पूरा कर लिए। ये क्या कर लिए? पूरा कर लिया। इसका भी देखो, ये भी हाइड्रोजन अपना क्या कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बच्चा अपने जीवन में सुखी हो गया, और सुखी होकर क्या हो गए? स्टेबल हो गए। ठीक है, अब बात करें कार्बन की। किसकी बात करें? कार्बन की। कार्बन को कितना चाहिए था? कार्बन को तो 8 चाहिए थे। उसके पास प्रेजेंट में था कितना? तो कहोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद थे। तो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किससे कर लिया? हाइड्रोजन से कर लिया। तो इसके पास अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये क्या करेगा? अब इसके पास और कोई उपाय नहीं है, तो ये कार्बन के साथ साझेदारी करेगा। किसके साथ करेगा? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ साझेदारी करेगा तो कितने? क्योंकि इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ पर देखो, इन कार्बन कार्बन के बीच, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब लिखने का तरीका समझो बच्चा। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर हम बात करें तो वो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो इसको शॉर्टकट में इस तरीका से लिखा हुआ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड बना और 2 सिंगल बॉन्ड बना है। ये बात क्लियर हुए? यानी इसी प्रश्न में आपका ट्रिपल बॉन्ड भी था और आपका सिंगल बॉन्ड भी था। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले इसी तरीका से C2H6 का, किसका बात कर लेते हैं? C2H6 का। देखो, हमने लिखा C2H6, तो हमें 6 क्या चाहिए? H चाहिए। 6 H चाहिए। ठीक है, चल देखो, हमने 2 कार्बन बनाया। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। 3 इधर हो गए, 3 इधर बना लेते हैं। 1 2 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब कार्बन को कितने? कार्बन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1, इसका भी 1। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन बैठा देते हैं। बैठा दिया हमने। उसके बाद कार्बन के कितने होते हैं? तो कार्बन के 4 होते हैं। देखो, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ बैठा देते हैं ताकि ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो 3 हो गए। एक इधर से कर लेते हैं, तो 4 कार्बन का हो गया। इसी तरीका से यहाँ भी कार्बन को हम 4 इलेक्ट्रॉन बैठा देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बैठा देते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं? साझेदारी। ये इससे कर लेगा, ये इससे कर लेगा, और ये इससे। यहाँ तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए? स्टेबल हो गया। यहाँ अगर बात करें तो इस कार्बन के पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया बच्चा, हाइड्रोजन में कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं कार्बन को। अब देखते हैं किसको? कार्बन को। कार्बन देखो, कार्बन कितने हो गए? 4 इसके पास था और 3 हाइड्रोजन से लिया। 3 किससे लिया साझेदारी में? हाइड्रोजन से लिया। तो 4 है 3 कितना बन गया? 7। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है।
दोनों तरफ सेम है। तो ये अब ये दोनों कार्बन कार्बन भी क्या कर लेगा, आपस में एकक इलेक्ट्रॉन का बच्चा साझेदारी कर लेगा, एकक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ से देखो जो बने वो क्या बन गया, इस तरीका से बन गया, हाइड्रोजन 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 कार्बन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्या हम इस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरीका से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ एक बात बताओ, कितने सिंगल बॉन्ड आए हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जो संख्या है वो बच्चा 7 है। कितने हैं, 7 है। तो आई होप कि आपको इस कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को समझने में अब कोई भी समस्या नहीं रही होगी, और अब आप सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान आराम से कर सकते हैं। अब आपको कोई भी परेशानियां नहीं होगा। अगर फिर भी आपको परेशानी होता है तो आपका कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप अवश्य बता दीजिएगा, आपके लिए एक अलग फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक बच्चा आप क्या कीजिए, आप इस लेक्चर को पुनः रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करके अपने बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट से 2 नंबर पक्के कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेहत का भी ख्याल रखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।